श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पर और मैं हूं आचार्य दिव्या। आज मैं लेकर आई हूं मिथुन राशि वालों के लिए 2023 का राशिफल। जी हाँ, मिथुन राशि वालों के लिए ये 2023 वर्ष क्या शुभ परिणाम लेकर आ रहा है। चाहे आपके जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, आपका करियर, नौकरी, व्यवसाय, आपकी धन की स्थिति और आपकी शैक्षिक स्थिति, आपका प्रेम जीवन इत्यादि सभी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। वीडियो के अंत में मैं आपको उपाय भी बताऊंगी इस साल को और बेहतर करने के लिए, और आपके हर क्षेत्र के राशिफल के बाद पूरे साल का महीने के हिसाब से राशिफल भी बताऊंगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन का बटन जरूर दबाइएगा जिससे आपको नए आने वाले वीडियोस का समय पर पता चल जाए। तो शुरुआत करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए राशिफल की। तो मिथुन राशि वालों, सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर की। तो देखिए, मिथुन राशि के जातकों के लिए जनवरी के बाद से अपने करियर में अच्छे परिणाम मिलने की संभावना दिख रही है। दशम भाव के स्वामी बृहस्पति के दशम भाव में वर्ष की शुरुआत में होने से करियर में स्थिति तो अच्छी रहेगी, लेकिन अष्टम भाव में बैठे शनि की दृष्टि होने की वजह से आपके कैरियर में थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। और नौकरी को लेकर आपको काफ़ी शंकाएं मन में रहेंगी। आपको लगेगा नौकरी करूं या छोड़ूं। तो 17 जनवरी को शनि आपके नवम भाव में प्रवेश करेंगे। उसके बाद से आपके लिए समय अच्छा होने लगेगा और ये समय एक तरह का बदलाव भी दर्शा रहा है। और यदि आप बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं तो इस समय में आपका तबादला भी हो सकता है। आपको अपनी मनचाही जगह पर ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इसके अलावा आप नौकरी में बदलाव की कोशिश कर रहे हैं तो शनिदेव की कृपा आपको इस क्षेत्र में अच्छे परिणाम दे सकती है। 22 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति के आपके 11वें भाव में जाने से और उनके ऊपर नवम भाव में बैठे शनिदेव की दृष्टि होने के कारण आपको अपने कैरियर में अच्छी सफलता मिलेगी और आपका कद जो है अपने कार्य क्षेत्र में काफ़ी ऊंचा उठेगा। कोई आपको पद प्रतिष्ठा मिल सकती है, आपकी तनख्वाह में वृद्धि हो सकती है, आपकी प्रमोशन हो सकती है और आपकी जिम्मेदारियों में भी बढ़ोतरी होगी। अब बात करते हैं आपकी शिक्षा की। देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए 2023 में विद्यार्थियों के लिए ये वर्ष कई मायनों में बढ़िया रहेगा। हालांकि इस साल की शुरुआत थोड़ी सी कमज़ोर रहने वाली है, क्योंकि आपके 5वें भाव में जो केतु महाराज हैं और शनि महाराज जो 8वें भाव में हैं, 11वें भाव से राहु महाराज का प्रभाव भी आपके 5वें भाव पर दिखेगा, जिसके कारण आपको शिक्षा के क्षेत्र में कुछ चुनौतियां दिखाई देंगी। पढ़ाई में हो सकता है आपका मन नहीं लगे और ये स्थिति आपके लिए अक्टूबर तक बनी रहेगी। अक्टूबर में जाकर ही राहु केतु के राशि परिवर्तन होने से और इस बीच देवगुरु बृहस्पति के 22 अप्रैल को आपके 11वें भाव में जाने से आपको कुछ अच्छे परिणाम दिखाई देंगे। कंपटीशन एग्जाम की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वर्ष की शुरुआत में ही कोई बड़ा तोहफा मिल सकता है। यानी जनवरी में ही जब शनि का गोचर 17 जनवरी के बाद प्रभावशाली रहेगा, तब आपको अपने कंपटीशन एग्जाम में कोई बड़ी सक्सेस मिल सकती है। और यदि कुछ बच्चे उच्च शिक्षा के लिए विदेश भी जाना चाह रहे हैं तो उनकी यह इच्छा भी पूरी होगी अप्रैल मई के दौरान। तो अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए प्रेम राशिफल 2023 आपके प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति दिखा रहा है। विशेष रूप से जनवरी से लेकर अप्रैल के बीच आपके प्रेम संबंधों में थोड़ी सी समस्या दिखाई दे रही है। जनवरी का महीना लव लाइफ के लिए थोड़ा सा ज़्यादा समस्यापूर्ण रहेगा। आपके और आपके प्रेमी के बीच कुछ झगड़े होने की संभावना है, लेकिन 22 अप्रैल के बाद यह स्थिति उलट जाएगी और आपके प्रेम संबंधों में एक रोमानियत पैदा होगी। देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपको काफ़ी लाभदायक रहेगा और आपके रिश्तों में गहराई महसूस होगी। मिथुन राशि के जातक इसी वर्ष अपने प्रियतम को अपने विवाह का प्रस्ताव भी दे सकते हैं। संभव है कि आपको सफलता मिल जाए और आपका विवाह भी इस वर्ष होने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। अब बात कर लेते हैं आपके वित्त राशि फल की। देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए पूरा साल आर्थिक तौर पर अच्छी स्थिति में बीतेगा। इस साल की शुरुआत में शनि और शुक्र की युति आपके 8वें भाव में होने के कारण आर्थिक तौर पर शुरुआत में थोड़ा सा कमजोर रहेगा
और मंगल भी वक्री अवस्था में आपके 12वें भाव में रहेंगे, जो आपकी खर्चों में बढ़ोतरी का संकेत दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही शनि का गोचर होगा, यानी कि जनवरी के बाद फरवरी से आपके आर्थिक उन्नति के संकेत दिखाई दे रहे हैं। और जब बृहस्पति का गोचर आपके एकादश भाव में रहेगा तो आपको आर्थिक तौर पर काफ़ी उत्तम परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। आपके जीवन में ऐसे अवसर आएंगे जब आप अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर पाने में काफ़ी सुदृढ़ होंगे। और इस साल के मध्य में यानी अप्रैल से लेकर अगस्त के बीच में आपको आर्थिक तौर पर कोई बड़ा लाभ हो सकता है, कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। सरकारी क्षेत्र से भी आपको लाभ के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। और सितंबर और नवंबर में आप कुछ बचत करने में भी सक्षम रहेंगे। और दिसंबर का महीना भी आपके लिए पैसे के लिहाज से अच्छा ही बताना चाहूँगी। अब बात कर लेते हैं आपके संतान और परिवार की। देखिए, पारिवारिक जीवन की स्थिति तो आपके लिए 2023 में काफ़ी अच्छी रहने वाली है और पारिवारिक जीवन में तनाव थोड़ा कम ही होगा। अपनत्व की आपके अंदर भावना बढ़ेगी, परिवार में मांगलिक काम होंगे। लेकिन आपको अगस्त से अक्टूबर के बीच में अपने परिवार को संभालना चाहिए। इस दौरान आपके परिवार में कोई विवाद का जन्म हो सकता है, आपके परिवार की शांति भंग हो सकती है। और 10 मई से 1 जुलाई के बीच मंगल जब आपके दूसरे भाव में होंगे तो परिवार में कुछ तनाव बढ़ सकता है। बुध का गोचर जब अक्टूबर के महीने में आपके चौथे भाव में होगा तब काफी समस्याओं में आपकी कमी आ जाएगी। परिवार में सभी प्रसन्न होंगे और माता पिता के आशीर्वाद से आपके सारे काम बनेंगे और घर में खुशहाली आएगी। बात करें यदि आपके संतान की, तो पंचम भाव में केतु की उपस्थिति और राहु का पूर्ण प्रभाव होने के कारण वर्ष के शुरुआती महीनों में संतान को थोड़ा शारीरिक कष्ट दिखाई दे रहा है, मानसिक तनाव जिससे आपका बढ़ता दिखाई दे रहा है। लेकिन शुरू के 3 महीनों के बाद आपका ये जो टेंशन है वो खत्म हो जाएगा। आपके संतान की सेहत भी अच्छी बनी रहेगी। 22 अप्रैल से जब बृहस्पति का गोचर आपके 11वें भाव में होगा और वो आपके पंचम भाव को दृष्टि देंगे तो यह समय आपकी संतान के लिए आनंददायक रहेगा। यदि आप संतान की इच्छा रखते हैं तो वह इच्छा भी आपकी पूरी होगी। और यदि आपकी संतान हो चुकी है तो उसकी तरक्की होगी, उसकी शिक्षा में, उसके कैरियर में इस दौरान उनको लाभ मिलेगा, उनका पढ़ाई में मन लगेगा। और विवाह योग्य संतान है तो उनका विवाह भी तय हो सकता है। और मिथुन राशि के जो जातक अभी अविवाहित हैं उनके लिए 2023 को देखें तो वर्ष में आपके वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति है। जो अविवाहित हैं उनका विवाह अप्रैल के बाद ही तय हो पाएगा और जो विवाहित हैं उनके जीवन साथी के व्यवहार में तनाव की स्थिति दिखाई दे रही है। शनि जब 8वें भाव में रहेंगे तो आपके ससुराल पक्ष से भी आपका थोड़ा तनाव बढ़ सकता है। जनवरी महीने में आपके ससुराल में किसी की सेहत बिगड़ सकती है और उनसे आपके संबंध भी बिगड़ सकते हैं। मिथुन राशि वालों का 2023 में अप्रैल के बाद समय बढ़िया शुरू होगा। इस दौरान जो बृहस्पति महाराज की दृष्टि आएगी वो आपके वैवाहिक जीवन में काफ़ी प्रेम और अपनत्व की भावना को बढ़ाएंगे। आपका एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी का भाव बढ़ेगा और आपके ससुराल वालों से भी आपके रिश्ते मजबूत होंगे। हो सकता है आप परिवार वालों के साथ या जीवन साथी के साथ किसी तीर्थ स्थान पर भी जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं व्यापारी भाइयों की। देखिए, मिथुन राशि के वो जातक जो व्यापार करते हैं उनके लिए पूरा साल ही अनुकूल रहने की संभावना है। वर्ष के शुरुआती 1 महीने में शनि का 8वें भाव में होना और मंगल का 12वें भाव में होना आपके व्यापारिक साझेदार के साथ संबंधों में थोड़ा उतार चढ़ाव दिखा रहा है। लेकिन शेष महीने आपके लिए जैसे जैसे साल आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपके व्यापार में उन्नति होती रहेगी। शनिदेव जब आपके भाग्य स्थान में गोचर करेंगे तो जो आपकी रुकी हुई योजनाएं थी आपके व्यापार को बढ़ाने की, उन योजनाओं में फिर से जान पड़ जाएगी और जो प्रोजेक्ट रुके हुए थे वो अब पुराने चालू हो जाएंगे। आपके व्यापार का विस्तार होगा और व्यापार में यदि आपने वृद्धि करने के लिए कोई योजना बना रखी थी तो उसे आप अप्रैल के बाद पूरी तरह से लागू कर सकते हैं। वर्ष के अंतिम महीनों में जब अक्टूबर में राहु का गोचर रहेगा आपके 10वें भाव में तो आप अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए जो योजनाएं बनाएंगे वो आपके साझेदार को तो समझ में नहीं आएंगी लेकिन आपके व्यापार को बहुत प्रसिद्धि और चमक दिलाएंगी। और यदि मिथुन राशि के जातक 2023 में कोई संपत्ति खरीदना चाहते हैं, कोई वाहन खरीदना चाहते हैं तो उस दृष्टिकोण से देखें तो साल की शुरुआत में आपको किसी भी तरह की खरीदारी, किसी बड़े वाहन की या प्रॉपर्टी की खरीदारी करने से बचना चाहिए, क्योंकि सूर्य और मंगल और शनि
इनका प्रभाव आपकी संपत्ति खरीदने के लिए अनुकूल दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जब शनिदेव आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे तब कुछ न कुछ नया कंस्ट्रक्शन आपके मकान में जरूर कराएंगे। आप अपने बने हुए मकान को नया बनवाएंगे या फिर पुराने मकान को बेचकर नया मकान खरीदने जा रहे हैं। मार्च से अप्रैल के बीच आप कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं और यह प्रॉपर्टी आपके वैभव को बढ़ाने वाली होगी, यानी कि इससे आपका समाज में नाम भी ऊंचा होगा। और बुध महाराज की कृपा से अक्टूबर के महीने में आप कोई कार, कोई वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो बिल्कुल खरीद लीजिए। मिथुन राशि वालों को 2023 में अचल प्रॉपर्टी और वाहन का सुख मिलने ही वाला है। लेकिन आपको साल के अंतिम 2 महीने यानी नवंबर और दिसंबर में किसी तरह की खरीदारी करने से बचना होगा, क्योंकि ऐसा करने से आपको परेशानियां हो सकती हैं, आप किसी झगड़े में पड़ सकते हैं या जो प्रॉपर्टी खरीदे वो डिस्प्यूट भी निकल सकती है। बात करें आपकी हेल्थ की तो देखिए, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो वर्ष की शुरुआत थोड़ी सी कमजोर दिखाई दे रही है मिथुन राशि वालों के लिए। और इस वर्ष जो राहु और केतु की स्थिति है पूरे साल, वह दिखाई दे रही है कि आपके पेट में कोई ना कोई प्रॉब्लम रहेगी, जिसके कारण आपको पूरे साल ही कॉन्शियस रहना पड़ेगा। आपको खान पान अच्छा रखना पड़ेगा, बासी भोजन से बचना पड़ेगा। और यदि आप ऐसा नहीं करते तो आपको परेशानियां महसूस होंगी और अस्पताल के चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं। खासकर आपको अपने पेट संबंधी बीमारियों का पूरा ध्यान रखने की जरूरत है। जब शनि अष्टम रहेंगे और मंगल द्वादश रहेंगे तो उस दौरान आपको वाहन भी संभाल के चलाने चाहिए। हो सकता है आपको वाहन चलाते समय कोई चोट लग जाए या कोई दुर्घटना हो जाए या फिर किसी ऑपरेशन का शिकार भी होना पड़े, तो आपको पूरा ध्यान रखना है वाहन चलाने में वर्ष की शुरुआत के 4 महीनों में। अप्रैल के बाद मिथुन राशि वालों का सेहत भी अच्छी रहेगी और उनकी तंदुरुस्ती का रास्ता भी प्रशस्त होगा। हालांकि 30 अक्टूबर के बाद फिर से आपको कोई न कोई मौसमी बीमारी घेर लेगी, जिससे आपको कोई इन्फेक्शन परेशान कर सकता है। पर कुल मिला के आपको वर्ष के शुरुआती महीनों में अपनी सेहत का बहुत ध्यान देने की जरूरत है। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों के लिए धन और लाभ की। देखिए, 2023 में यदि हम देखें तो राहु महाराज आपके 11वें भाव में होने के कारण आपको आमदनी में तो अच्छी वृद्धि दे रहे हैं और यह वृद्धि दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती दिखाई दे रही है। लेकिन साल की शुरुआत में जब शनि महाराज अष्टम में हैं और मंगल महाराज वक्री अवस्था में हैं, यह महीने आपको आर्थिक रूप से कमजोर बनाएंगे, कोई धन हानि के योग भी बनाएंगे। शुरुआती 2 महीने बाद शनि देव का भाग्य स्थान में गोचर आपके लिए लाभदायी सिद्ध होगा। उत्तम लाभ के लिए आपके योग बनेंगे और देवगुरु बृहस्पति की कृपा से अप्रैल के बाद आपके व्यापार और धन लाभ के लिए अच्छी स्थिति पैदा हो रही है। आप जो छोटा सा प्रयास करेंगे उसमें भी आपको काफी लाभ मिलेगा, यानी कि आपके एफर्ट्स अगर 10% है तो उसका लाभ आपको 100% मिलेगा। और आपको अप्रैल से मई के बीच किसी सरकारी क्षेत्र से भी लाभ दिखाई दे रहा है। तो अब बात कर लेते हैं इस साल के 12 महीनों में आपको किस तरह से सावधानियां रखनी है और 12 महीनों में हर महीने का क्या फल होगा। देखिए, ग्रह गोचर की बात करें मिथुन राशि वालों के लिए तो शनि महाराज 17 जनवरी को अपना गोचर करते हुए मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में जाएंगे, जो कि आपका भाग्य स्थान है। इस तरह से शनिदेव आपको भाग्यशाली तो बनाएंगे ही, और दूसरी तरफ शनिदेव की ढैया भी आपकी समाप्त हो जाएगी, जिससे आपको शनिदेव के अशुभ प्रभावों से तो कम से कम मुक्ति मिलेगी। और मिथुन राशि वालों के जो भाग्य में लिखा है वो जरूर मिलेगा। और देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल के बाद आपके 11वें भाव में प्रवेश करेंगे, जो कि आपकी किसी इच्छा पूर्ति को दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले आपके शनि की ढैया समाप्त होने से जो आपको मानसिक टेंशन चल रही थी वो खत्म होगी। आपकी हेल्थ की समस्याओं में कमी आएगी, आपकी हेल्थ अच्छी होगी और आपको इतने समय से जो आप प्रयास कर रहे थे, आपको भाग्य आपका अपने साथ खड़ा नजर आएगा। आपने जो भी मेहनत की है अब आपको उसका परिणाम मिलने लगेगा और आपकी भाग्य की प्रबलता हर मुश्किल को आसान बना देगी। आपके रुके हुए काम भी बनने लगेंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आने लगेगा। और जनवरी बीतते बीतते आपके जो राशि के कंटक थे, यानी आपके जो कांटे की तरह चुभ रही थी स्थितियां, वो समाप्त हो जाएंगी और आप बहुत अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। आपके काम की रुकावटें दूर हो जाएंगी, आप में निर्णय लेने की क्षमता मजबूत हो जाएगी। आपको ऐसा लगने लगेगा कि हर आदमी अब आपकी मदद कर रहा है,
आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है और ये वो समय होगा जब आपको आपकी नौकरी में ट्रांसफ़र मिलेगा। वो ट्रांसफ़र भी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, इसलिए आपको काफ़ी खुशी होगी और मेंटल टेंशन से मुक्ति होगी। देखिए, शुरू के 3 महीने जनवरी, फरवरी, मार्च जो है वो आपके लिए थोड़ी सी उतार चढ़ाव भरी रहेगी। आपको थोड़ा सा फाइनेंशियल मामलों में सतर्कता बरतनी होगी और इस साल कुछ ऐसी स्थितियों का निर्माण भी होगा जिससे आपको विदेश जाने के मौके मिलेंगे, लंबी यात्राएं करने के मौके मिलेंगे। देखिए, साल की दूसरी तिमाही और तीसरी तिमाही अप्रैल, मई, जून से अगस्त तक आपके लिए यह समय बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है। आपकी महत्वाकांक्षाएं पूरी होने लगेंगी, आपने जो प्लानिंग कर रखी है वो प्लानिंग सफल होने लगेगी और आमदनी में आपके ज़बरदस्त बढ़ोतरी के योग बनेंगे। जो लोग पिछले समय से नौकरी के लिए भटक रहे थे उन्हें भी सफलता मिलेगी और नई नौकरी काफ़ी अच्छी तनख्वाह पे आपको ऑफर हो सकती है। तो इस दौरान आपको अपने काम पर विश्वास बढ़ेगा, आपको सीनियर्स का भरोसा मिलेगा और आप किसी कंपनी में हैं तो उसमें आपकी स्थिति मजबूत रहेगी। अच्छी आमदनी प्राप्त होने से आपको खुशी मिलेगी और आपको मानसिक टेंशन से मुक्ति मिलेगी। और जुलाई और अगस्त का महीना आपके लिए आमदनी तो बढ़ा रहा है और आप अपने विरोधियों पर भारी भी रहेंगे। यानी यदि आपसे कोई शत्रुता रख रहा है, आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो इन 2 महीनों में आप उन पर भारी रहेंगे। इसके बाद जो सितंबर का महीना आएगा वो आपके लिए कई मामलों में राहत की खबर लेकर आएगा। आप जीवन के क्षेत्र में प्रगति करेंगे और आपके मित्र भी आपकी सहायता करते दिखाई देंगे। अक्टूबर के महीने में आप अपना घर खरीद सकते हैं, कोई बड़ी गाड़ी खरीद सकते हैं। नवंबर का महीना आपके लिए प्रेम संबंधों के लिए अनुकूल रहेगा, आपको संतान हो सकती है। और दिसंबर के महीने में आपको जमीन जायदाद से जुड़े मामलों में सावधानी रखनी चाहिए। प्रॉपर्टी खरीदने के योग तो बन रहे हैं लेकिन कुछ तनाव का सामना आपको करना पड़ सकता है और दिसंबर में आपको आपकी माताजी के स्वास्थ्य के भी ध्यान रखने की जरूरत है। तो ये तो था मिथुन राशि वालों के लिए वर्ष 2023 का राशिफल। अब आइए जानते हैं कुछ उपाय जिन्हें करके आप इस पूरे वर्ष से और बेहतर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, कुछ सरल उपाय हैं जो आपको पूरे साल करने हैं जिससे आपको यह महीना लाभ देकर जाएगा और थोड़े जो 1-2 महीने की टेंशन है वो भी आपको छूकर निकल जाएगी। सबसे पहले सबसे सरल उपाय यही है कि प्रतिदिन आपको अपने घर के भोजन में से पहली रोटी गौ माता के लिए निकालनी है। हो सके तो अपने हाथों से गौ माता को खिलाइए। दूसरा उपाय यह है कि प्रत्येक बुधवार को आपको गौ माता को हरा चारा, हरा पालक जरूर ही देना है, हरी सब्जियां देनी है। ये नहीं दे सकते तो साबुत मूंग खिलाने हैं आपको गौ माता को बुधवार को। बुधवार का व्रत रखना आपको निरोगी भी बनाएगा और आपके व्यापार में उन्नति देगा। गुरुवार के दिन आपको विष्णु भगवान के श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करना है और हल्दी का तिलक अपने माथे पर जरूर लगाना है। यदि आप रत्न धारण करते हैं तो पन्ना रत्न धारण आपको करना चाहिए। किसी भी शुक्ल पक्ष के दौरान बुधवार के दिन आप धारण कर सकते हैं। और यदि आप किसी कठिन समस्या से जूझ रहे हैं, किसी लोन की आपको परेशानी है, कोई कर्जा है बैंक का, या आप बहुत बीमार रहते हैं, तो आपको गजेंद्र मोक्ष का पाठ जरूर करना चाहिए बुधवार को। तो ये कुछ उपाय करिए आप और इस पूरे वर्ष को आप खुशी खुशी बिताइए। आपको वर्ष 2023 की शुभकामनाएं। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, नोटिफिकेशन बटन जरूर दबाना और कमेंट में लिखना ओम नमः शिवाय। यदि आपको कोई समस्या है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट में। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके प्रश्नों का उत्तर देने की। ऐसे ही और जानकारीपूर्ण वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक नमस्कार दोस्तों।